बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, यूट्यूब पर वीडियोस देखी, प्रॉपर एसईओ के साथ गिग भी क्रिएट की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और अगर आप लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका अकाउंट इस तरह से स्टक हुआ है, उस पर ऑर्डर क्लिक्स तो दूर की बात, इंप्रेशन आना भी बंद हो चुके हैं, आपने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फाइवर एल्गोरिथम। सो लेट्स गो। Assalamualaikum, मैं आमिर हमजा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर रैंक फाइवर गिग 20 एंड 24। लेकिन आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, चाहे आप लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स भी हैं, आपको अपनी गिग की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू 20 एंड 24 फाइवर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। लेकिन आपका फाइवर अकाउंट तभी ग्रो करेगा जब आपके अकाउंट पर इंप्रेशंस आएंगे तो क्लिक्स आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि इंप्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर क्या चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि वो भी फाइवर के एल्गोरिथम को अच्छे से समझ सके। अब एक बायर फाइवर पर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर सर्च करता है, जैसा कि थंबनेल डिजाइन, तो फाइवर उसके सामने बहुत सारी सर्विसेज लाके शो करवा देता है, जिसमें लेवल 1 भी है, लेवल 2 सेलर्स भी हैं, टॉप रेटेड सेलर्स भी हैं और न्यू सेलर्स भी हैं। और उन्हीं में से एक सर्विस आपकी भी होगी जो उस क्लाइंट को शो होगी। और क्लाइंट के सामने आपकी सर्विस का शो होना मतलब आपकी गिग पर एक इंप्रेशन ऐड हो चुका है, तो इसी को कहते हैं इंप्रेशन। और अगर आपकी सर्विसेज बायर को पसंद आएंगी तो वो आपके अकाउंट पर क्लिक करेगा और आपकी सर्विस को विजिट करेगा, तो इसको कहेंगे क्लिक। आफ्टर दिस क्लाइंट आपके गिग इमेजेस को विजिट करेगा, गिग डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड आउट करेगा एंड इसके बाद आपके पैकेजेस को विजिट करेगा। अगर क्लाइंट आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड होगा तो फिर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा या फिर इनबॉक्स में आपको मैसेज करेगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फाइवर एल्गोरिथम। आखिर आपकी फाइवर गिग ऑप्टिमाइज क्यों नहीं हो रही, आपकी फाइवर गिग रैंक क्यों नहीं हो रही? चाहे आप लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका अकाउंट स्टक हो चुके हैं बिहाइंड द सीन। इसकी क्या रीजन है, आखिर ये फाइवर एल्गोरिथम क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपकी गिग रैंक नहीं करी तो इसका मतलब आपकी गिग फाइवर एल्गोरिथम की समझ में नहीं आ रही। सो वी नीड टू चेंज समथिंग ताकि हमारा किसी भी तरह से गिग रैंक कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी गिग पर इंप्रेशंस लेकर आने, इंप्रेशंस आएंगे तो ही क्लिक्स आएंगे, तभी ऑर्डर्स लगेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपने अपनी गिग को ओपन कर लेना है और सर्च टैग्स में आ जाना है। सो हियर वी नीड टू चेंज दीज सर्च टैग्स बिकॉज आपने जो टैग्स लगा रखे हैं वो भैया मार्केट में इस टाइम सर्च नहीं हो रहे, तभी आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पा रहा। एंड दूसरी तरफ आपने अपनी ही कैटेगरी के 2-4 बड़े सेलर्स की गिग्स को ओपन कर लेना है। नाउ मेरे पास एक टॉप रेटेड सेलर का अकाउंट ओपन हो चुका है, तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और सबसे एंड पे टैग्स दिए हुए हैं इनकी गिग पर जो इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं। तो इन्होंने 4 टैग्स लगा रखे हैं, गिग इमेज, डिजाइन, थंबनेल वगैरह वगैरह। ऑन द अदर साइड मैंने ये टैग्स लगा रखे हैं, मेक थंबनेल्स, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल वगैरह वगैरह। वेल मैंने एक और गिग ओपन कर ली है जो फाइवर चॉइस में आ रही है और 12 ऑर्डर्स इस टाइम इस गिग पर क्यू में पड़े हुए हैं, तो इसको भी स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और सबसे एंड पे आ जाता हूँ और इसके टैग्स भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पिछली गिग जो मैंने ओपन की थी वो तो टॉप रेटेड सेलर थे, मतलब उनको रैंकिंग डी रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास परमानेंट क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होंगे। नाउ हमें एक ऐसे सेलर के अकाउंट की जरूरत है जो टॉप रेटेड भी ना हो लेकिन फाइवर चॉइस में भी आ रहा हो और उस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हो, तो मतलब उस गिग के जो टैग्स हैं वो इस टाइम ट्रेंडिंग में है। नाउ हमारे सामने एक गिग सर्विस ओपन हो चुकी है, लेवल 2 के सेलर हैं, फाइवर चॉइस में भी आ रहे हैं और 2 ऑर्डर्स एक्टिव हैं इस टाइम इनकी सर्विस पर। तो भैया इनके सर्च टैग्स को विजिट करते हैं, तो भैया ये रहे इनके सर्च टैग। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अकाउंट फॉर आवर चॉइस। तो भैया चुप करके इन्हीं सर्च टैग्स को कॉपी करके अपने सर्च टैग्स में पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपने टैग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और एक एक करके इन्हीं के यही टैग्स कॉपी करके अपने अकाउंट में पेस्ट कर देता हूँ सर्च टैग्स में। तो अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे तो ऑलरेडी यही टैग्स लगे हुए हैं जो अभी मैं लगाने जा रहा हूँ। तो भैया आपको फिर भी अपने टैग्स को चेंज करना है बिकॉज आपका फाइवर अकाउंट इस टाइम ग्रो ही नहीं कर रहा, क्योंकि फाइवर एल्गोरिथम आपके अकाउंट को भुला चुका है, क्योंकि आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो जब तक आप अपने अकाउंट में कोई हलचल नहीं मचाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो फाइवर एल्गोरिथम को तो यही लगना है कि यार ये बंदा सोया पड़ा है, इसको बूस्ट करने की या इसको प्रमोट करने की, ग्रो करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है हमें अपने सर्च टैग्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि कम से कम हमारा अकाउंट एल्गोरिथम की सर्च में तो आए। एंड इसके बाद सिंपली हमने अपने गिग टाइटल को चेंज कर देना है बिकॉज हमारा अकाउंट इस टाइम डी रैंक है और हो सकता है इस टाइटल को इस टाइम सर्च ही ना किया जा रहा हो। तो क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी डी रैंक था, तो हो सकता है हमारे रैंकिंग करने तक इस टाइटल पर बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका हो। और किसी भी अकाउंट की रैंकिंग, डी रैंकिंग में सबसे मेन रोल अकाउंट के टाइटल और टैग्स का होता है। अगर आपके टाइटल टैग सर्चेबल है, सर्च में आ रहे हैं, ट्रेंड में आ रहे हैं, तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अदरवाइज अगर आपके टाइटल टैग्स पुराने हो चुके हैं तो फिर भैया आपका अकाउंट डी रैंक ही रहेगा। तो भैया आपको एक सर्चेबल और ट्रेंडिंग टाइटल किस तरह से निकालना है, प्रॉपर एसईओ
पॉलिसी के साथ, वो मैं पिछली 2-3 वीडियोस में बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मेरे सामने एक टॉप रेटेड सेलर की गिग ओपन हो चुकी है और इस पर इस टाइम 25 ऑर्डर्स इन क्यू में पड़े हुए हैं। तो मैं सिंपली इस गिग का टाइटल कॉपी करके अपने गिग के टाइटल में पेस्ट कर देता हूँ। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस तरह करने से आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है फाइवर एल्गोरिदम की तरफ से। अब ये दोनों काम कर लेने के बाद आपने तकरीबन 1 हफ्ता 24 घंटे ऑनलाइन रहना है। तो ये स्ट्रेटेजी तो हो गया अकाउंट पर इंप्रेशन यानी अकाउंट को ग्रो करवाने की। अभी हमें अपनी गिग पर क्लिक किस तरह से लेके आना, क्योंकि क्लाइंट ने इंप्रेशन तो डाल दिया, क्योंकि बायर हमारे गिग पर क्लिक करेगा तभी ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। और गिग पर क्लिक करने के लिए मेनली 3 चीजें डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 हमारा गिग का थंबनेल, नंबर 2 हमारी रेटिंग और थर्ड नंबर पे हमारी प्राइस। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है गिग कवर यानी गिग इमेज का। तो भैया आपने एक बढ़िया सा गिग कवर बना के अपलोड करना ताकि मजा आ जाए, मार्केट को टक्कर देने की कोशिश करनी। और यहाँ पर अक्सर दोस्त मेरे से सवाल करते हैं, अपने सैंपल्स इनबॉक्स में सेंड करके चेक करके बताओ कि किस तरह का हमारा काम है। तो यार अगर आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपके पास डिजाइनिंग आइडियाज नहीं आ रहे, कि जिस डिजाइनर का काम आपको नेक्स्ट लेवल लगता है, आपने उसके सैंपल उठाने हैं और उनको एनालाइज करना शुरू कर देना है। और उसकी एक एक चीज को आपने नोट करना है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, स्किन किस तरह से लगाई हुई है, मटेरियल कौन सा ऐड किया हुआ, बैकग्राउंड किस तरह का लगाया हुआ, एंड इसके साथ साथ टेक्स्ट फाउंड कौन सा लगाया हुआ, टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपने एनालाइज कर लेने के बाद सेम वही थंबनेल आपने डिजाइन करना है, उसी को कॉपी करते हुए, लेकिन आपका कैरेक्टर अपना होना चाहिए। खैर अच्छा कवर फोटो लगाने के बाद आपने अगर प्राइसिंग ज्यादा है तो अपनी प्राइसिंग भी कम कर देनी है। प्राइसिंग कम कर लेने के बाद रेटिंग तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते, वो हमारे बस की बात ही नहीं है। अब ये 2-3 काम कर लेने के बाद हमारा अकाउंट बिल्कुल प्रोफेशनल बन चुका है। मतलब अगर हमारा अकाउंट सर्च में आ रहा है तो क्लाइंट इंप्रेशन भी डालेगा, उस पर क्लिक भी कर दे। तो अभी बारी आ जाती है सबसे मेन स्टेप, विच इज ऑर्डर। बायर ने एक कीवर्ड को सर्च किया, फाइवर ने बहुत सारी सर्विसेज क्लाइंट को शो करवा दी, जिसमें से हमारी सर्विस ने क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन डाला। क्लाइंट ने उस पर क्लिक किया। क्लिक कर लेने के बाद क्लाइंट सबसे पहले हमारी गिग डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करेगा। सो वी नीड टू चेंज आवर गिग डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमारा अकाउंट जब ग्रो नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारे गिग में जितनी भी चीजें ऐड हैं उसमें से कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर रही। दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड टू चेंज आवर गिग डिस्क्रिप्शन। तो गिग डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से ऐड करनी है तो पिछली 2 वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने अपनी सर्विसेज से रिलेटेड 2-4 बड़े फ्रीलांसर्स के अकाउंट ओपन कर लेने हैं और आपको पता चल जाएगा कि गिग डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी जाती है। एंड लास्ट पर आपने अपनी जो सर्विसेज पर पैकेजेस दे रखे हैं आपने उसको भी चेंज करने हैं। एंड मेरे सामने एक अकाउंट ओपन है, आप इसको भी आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने अपने गिग पैकेजेस किस तरह से ले रखे हैं। एंड कोशिश करना है कि अगर आपने एक थंबनेल $5 का सेल करना है तो अगर 3 थंबनेल कर रहे हैं तो वो आपने $15 या $12 या $10 के सेल करने हैं। मतलब आप जितना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्लाइंट को फायदा देंगे, उतने ज्यादा चांसेस है अगर आपके अकाउंट पर किसी क्लाइंट ने, किसी बायर ने क्लिक किया तो आप सर्विसेज पैकेज इतने अच्छे दें कि क्लाइंट मजबूरन आपको ही अपना काम दे। और सबसे जरूरी बात, अगर आप बेसिक पैकेज में 1 थंबनेल बना रहे हैं तो आपने स्टैंडर्ड पैकेज में 3 या 5 थंबनेल बना के देने। और इसी तरह आपने प्रीमियम में मैक्सिमम 10 से 12 थंबनेल बना के देने। समटाइम लोग बेसिक में 1 और स्टैंडर्ड में 30-40 थंबनेल रख रहे होते हैं। तो यार इस तरह करने से आपके एवरेज सेलिंग प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस देन हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।